स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा एनपीओ और इसका हमारा सीक्वेंस का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर रहे हैं अनसॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं, ओके, और बैलेंस शीट, लायबिलिटी, असेट्स। सबसे पहले मैंने आपको 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स कराए थे फ्रॉम द एक्सरसाइज, ताकि एक बेस बने आपका सॉल्व एग्जाम्पल से। फिर मैंने ये लाइन से 4 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन 6 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके एनपीओ को समझने और अंडरस्टैंडिंग करने की और इसकी टेबल एंट्रीज पढ़ के कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। ज़्यादा और आगे ना जाएं, अभी 6 सम को ही अटेम्प्ट करें और थोड़ा ही ज़्यादा तो ऐसा नहीं मैं करूँगा कि मैं आपको एक्सरसाइज के सारे 10-12 क्वेश्चन एक साथ करा देंगे, नहीं। हमने हर सब्जेक्ट के बारे में ये सोचा है, सब्जेक्ट नहीं लेसन, हमने हर लेसन बीके के बारे में ये सोचा है कि हम 6 सम्स से एक बार उसे करेंगे, कुछ दिनों बाद फिर इसको फ्रेशली अटेम्प्ट करेंगे और फिर 6 सम पहुँचाएंगे, फिर 3rd अटेम्प्ट करेंगे, 4th अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे जितने भी अटेम्प्ट हम बोर्ड तक कर सकते हैं हम करते रहेंगे और कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, हम डिफरेंट सम्स लेते रहेंगे, ओके। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो लास्ट है, इसके बाद हम एडमिशन की वीडियोस आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पहला रूल लाइंस हैं जो आपने खींच ली होंगी। नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क करना है। मैं जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट बता देता हूँ। कैपिटल फंड गिवन है, डायरेक्ट जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन पे मार्क कर लीजिए। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड है, एंट्रेंस फीस को मार्क कर लीजिए। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 फॉर अप्रैल 2018 है तो रेंट इंक्लूड्स को आप मार्क कर दीजिए, जहाँ भी रेंट ऊपर लिखा है वहाँ टिक मार्क कर दीजिए। और दे हैव द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, उनकी कुछ लायबिलिटी असेट्स लास्ट ईयर की गिवन है। फर्नीचर बिल्डिंग गिवन है, इसे आप मार्क मत कीजिए, अगर ऊपर कुछ नहीं है डायरेक्ट जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक 12,000 आ रहा है, तो अगर ऊपर कहीं इसके बारे में है तो ठीक, वरना ये भी डायरेक्ट जाएगा, ओके। चलिए, तो अब हम करेंगे हमारी रिसिप्ट साइड से फिल करना स्टार्ट। हम सीक्वेंस में जाएंगे, कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे सीक्वेंस को, ओके। सबसे पहली एंट्री आ रही है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी नो एंट्री होती है, आपको अच्छी तरह ये बात पता है। अब आ रहा है पहला हमारा टू एंट्रेंस फीस, तो यहाँ आएगा बाय एंट्रेंस फी। हाउ मच, कितना एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस है हमारा 3,500। इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट हमने टिक मार्क कर रखा है। फिर आ रहा है टू सब्सक्रिप्शन, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? 19,000। इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों इनर में लिखेंगे? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, मैंने उसके लिए टिक मार्क कर रखा है। फिर आ रहा है टू मिसलीनियस रिसीट, तो आंसर में आएगा बाय मिसलीनियस रिसीट। हाउ मच? 850, ओके। तो 3 एंट्री थी रिसिप्ट साइड, तीनों को शिफ्ट कर दिया, 2 को बाय में। टू बैलेंस बीडी नो एंट्री होती है। 2 पे एडजस्टमेंट है, हमने टिक मार्क कर रखा था इसलिए उसे इनर में लिखा। जिसको नहीं लिखा था, टिक मार्क नहीं किया तो उसे आउटर में लिखा। स्पेलिंग भी देख के लिखनी है, अमाउंट भी देख के लिखना है, ओके। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप समझ जाएं कि कोई बहुत टफ नहीं है चीज़, बस थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस, टेबल का बेस, कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, ओके। देन आ रहा है हमारा बाय स्टेशनरी, तो ये आएगा टू स्टेशनरी। कितना है स्टेशनरी? 6,000। आउटर कॉलम, वाई आउटर कॉलम? देर इज नो एडजस्टमेंट। फिर आ रहा है बाय रिपेयर्स टू फर्नीचर, तो आएगा टू रिपेयर्स फर्नीचर। कितना रिपेयर करने में गया? 950। फिर आ रहा है हमारा बाय रेंट, तो यहाँ आएगा टू रेंट। कितना है रेंट हमारा? 8,300। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट डाल के एक लाइन छोड़ देंगे। फिर आ रहा है बाय सैलरी, तो यहाँ आएगा टू सैलरी। कितना है सैलरीज? 15,000। आउटर कॉलम, देर इज नो एडजस्टमेंट। फिर है हमारा बाय मिसलीनियस एक्सपेंस, तो आएगा टू मिसलीनियस एक्सपेंसेस। हाउ मच? 450, ओके।
आउटर कॉलम में। फिर हमारा आ रहा है बाय बैलेंस शीट, ये आता है कैश। तो कितना है कैश हमारा 1650, और बैंक कितना है हमारा 14,000। ओके, तो 1650 कैश बैलेंस है और 14,000 बैंक बैलेंस है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मली ये छोटा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइंस खींची, एडजस्टमेंट मार्क कर दिया, किसे इनर में आउटर में लिखना है इसके लिए एक एक करके मैं एंट्री देखता गया। एक एक एंट्री की मैंने स्पेलिंग भी देख के लिखी, अमाउंट भी देख के लिखा। बस नॉलेज ये होना है कि कौन कहाँ आएगा, किस पे टिक मार्क है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम फिल करेंगे इसके एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट आ रहा है कैपिटल फंड, जो इधर आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हर क्वेश्चन में आता है कैपिटल फंड। हाउ मच कैपिटल फंड 90,000 इनर कॉलम। ओके, आगे बढ़िए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की एंट्री नहीं है, सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होता है ओके करंट ईयर का। अब कोई बच्चा कहेगा सर वहाँ करंट ईयर मेंशन है या नहीं है, तो करंट ईयर अगर मेंशन नहीं है तो वो करंट ईयर ही कंसिडर होता है। अगर प्रीवियस ईयर का केस होता है कभी, तो वहाँ मेंशन होता है डेट, ईयर या प्रीवियस ईयर। कितना है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, तो ये यहाँ ऐड होगा, 23,000 आउटर कॉलम में आएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट आप फॉरन हैंड टू हैंड लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 4,000। ओके, आगे बढ़िए। फिर मेरा लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज लिखा हुआ है, कितना कैपिटलाइज्ड है ये नहीं बताया उसने, तो हम 100% कंसिडर करेंगे, माइनस 100% कैपिटलाइज 3500, बाहर आएगा नील। कैपिटलाइज का सेकंड इफेक्ट यहाँ आएगा, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड 3500। ओके, नेक्स्ट रेंट पेड इंक्लूड्स 800 है। 800 आपका प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड माइनस होता है, तो यहाँ ब्रैकेट मैंने डाल रखा था पहले से, इसमें माइनस साइन डालेंगे, प्रीपेड पीपी लिखेंगे, स्पेस रहे तो आप प्रीपेड पूरा लिखेंगे, वरना शॉर्ट में लिख सकते हैं फिलहाल। पीपी कितना है आपका प्रीपेड 800, और माइनस करके बाहर आएगा 7,500। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा आपका एसेट्स में, प्रीपेड रेंट 800। नेक्स्ट और लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एंट्री है फर्नीचर बिल्डिंग गिवन है लास्ट ईयर का, तो चला आ रहा है, अभी भी आएगा। बिल्डिंग नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 70,000, और फर्नीचर नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 9,000। ओके, लास्ट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये इधर हमारा लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सारी एंट्रियां फिल कर दी हैं। वही हमारा जो रूल हमने बनाया था कि लाइंस खींची, एडजस्टमेंट टिक मार्क करा, स्पेलिंग भी देख के, अमाउंट भी देख के। सिर्फ नॉलेज क्या होनी चाहिए, कौन कहाँ आएगा। ओके, तो ये हमने सब फिल कर दिया है। अब मैं इसको टोटलिंग करूँगा, वीडियो पॉज करके मैं टोटलिंग करके आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। आप घर पे आराम से प्लस माइनस करके टोटल करके आंसर टैली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका टोटल कर लिया है। इस बार इधर का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, इसका मतलब ये डेफिसिट का केस है। इसका टोटल आ रहा है 29900, मैंने यहाँ लिख दिया। 29900 में से जब मैंने ये सारी ऊपर की एंट्री माइनस की, तो मेरा डेफिसिट आ रहा है 6050। डेफिसिट माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस हो रहा है। इन दोनों को टोटल किया, ये माइनस किया, तो ये आ रहा है। इसका टोटल 99450 आ रहा है, और इस साइड का भी टोटल 99450 आ रहा है। ये टैली हो गया। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व्ड फ्रॉम एक्सरसाइज। इस तरह से हमने एनपीओ के 6 क्वेश्चन 6 वीडियो बना के आपको डिटेल में भेजी है। आपका काम ये है कि इन 6 क्वेश्चंस को ही पहले अटेम्प्ट में इन 6 क्वेश्चन को ही टेक्स्ट बुक सामने रखिए, वीडियो सामने रखते हुए टेक्स्ट बुक देखते देखते एक एक एंट्री आप फिल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी एक एंट्री भी समझ में नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम है या कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, बस उस प्रॉब्लम को मार्क कीजिए,
और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और फिर ये 6 क्वेश्चन पे एनपीओ एंड नहीं हो रहा है, इसके बाद हम कुछ दिनों बाद फिर एक अटेम्प्ट लेंगे एनपीओ का, और बहुत फ्रेशली, बिल्कुल जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही कोई करता है, फ्रेश वे में दोबारा से एक 6-7 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे। इस तरह से हम कई सारे अटेम्प्ट लेंगे, हर लेसन का ऐसा ही सिस्टम चलेगा। अगर फिर भी आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट डाल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।